जय गुरुदेव। जय हो बाबा नीप करोली महाराज की जय। जय श्री कैचीधाम। आशा करते हैं आप सभी अपने परिवारजनों के साथ में स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज बाबा जी महाराज के एक और चमत्कारिक प्रसंग की ओर। मैं आपको प्रसंग की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि इस प्रसंग को आप पूरा ध्यान से सुनना। अगर आपने इस प्रसंग को ध्यान से सुना तो अवश्य ही आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन और अद्भुत जो भी आप अपने जीवन में आशा करते हैं कि मुझे मिले, और उसको मिलने का माध्यम सिर्फ महाराज जी ही हैं। तो इस प्रसंग को सुनिएगा अवश्य, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा, बिना आगे पीछे करे सुनिएगा। बाबा जी महाराज के एक शिष्य मुकुंदा अनंत कथामृत में लिखते हैं, वह अपने बारे में ही बताते हैं कि किस तरह से उनके मन में उथल पुथल चल रही थी जब उनकी परीक्षा चल रही थी, और डिपार्टमेंटल की ऑल इंडिया की परीक्षाएं थी। यह बात है वर्ष 1967 जनवरी माह की। वो बताते हैं मेरे डिपार्टमेंट की ऑल इंडिया परीक्षाएं थी। भारतवर्ष में कई हजार परीक्षार्थियों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत विभिन्न प्रदेशों में 5 से लेकर 10-12% तक ही हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश में तो केवल 4 से 5% ही। मैं आपको फिर बता दूं, स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रोचक प्रसंग है। फिर वो बताते हैं मेहनत पढ़ाई तो उन्होंने विशेष नहीं की थी, अधिकतर सोए पड़े रहते थे। 43 वर्ष की उम्र में क्या पढ़ाई होती, अक्सर हम लोग भी ऐसा ही सोचते हैं, और पहला पर्चा ही उनका बिगड़ चुका था। अब वो बताते हैं मैंने आगे परीक्षा देना उचित ना समझा, पर साथ के लोगों ने कहा फेल तो होना ही है, आगे के लिए कुछ अनुभव हो जाएगा। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रयास करने से पहले ही पीछे हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर कहा गया है कि प्रयास अवश्य करें। आपका परीक्षाफल जो भी हो उसकी आप परवाह ना करें। बताते हैं मुकुंदा जी कि घर लौट रहा था कि राह में दादा के घर मुख्य द्वार पर उसी वक्त श्री मां निकलती दिखाई दे गई, और उन्होंने कहा अरे महाराज जी आ गए। तत्काल मैं अंदर गया, प्रभु को प्रणाम करते करते अपनी कलम पेंसिल उनके श्री चरणों में रख दी। इम्तिहान दे रहा है, प्रश्न हुआ। बाबा जी महाराज ने पेंसिल कलम जो थी वह देखते ही बोल दिया इम्तिहान दे रहा है। तो मुकुंदा ने यानी कि जवाब दिया हाँ महाराज, पर आज का पहला पर्चा ही ठीक नहीं हुआ। बोले पास हो जाएगा। महाराज जी ने कहा पास हो जाएगा। कुछ देर बैठकर घर आ गया आगे के पर्चे हेतु पढ़ाई करने के लिए। बीच में 3 दिन के अवकाश की अवधि थी। 2 दिन तो किसी तरह ऊहा-पोह में कट गए, पर तीसरे दिन नहीं रहा गया तो पहुंच गया श्री चरणों में। दादाजी के घर पर जब छत पर महाराज जी धूप ले रहे थे, एक कुर्सी पर बैठे थे, पीठ टेके, पीछे हब्बा जी यानी कि स्वर्गीय हीरालाल साहा खड़े थे। मैंने प्रणाम करते ही उनको रो पड़ा। आंसू तो किसी के देख ही नहीं सकते थे सरकार। तुरंत बोले क्या बात है, क्यों रो रहा है? मैंने कहा महाराज पास होने की विशेष इच्छा तो कभी नहीं रही, पिछले 20 वर्षों में कोई प्रयास नहीं किया, अब इस उम्र में फेल हो गया तो लड़कों से कैसे कहूँगा फेल मत होना। अब यहाँ पर समझने वाली एक बात है, उन्होंने कहा कि 20 वर्षों में प्रयास नहीं किया। यहाँ पर समझना यह है कि हमें अगर हम किसी कार्य को कर रहे हैं, आप उसमें थोड़ा वक्त दें, परंतु दे अवश्य। इससे आपका अभ्यास बना रहेगा और आप
उसमें अभ्यस्त हो जाएंगे। जैसे ही महाराज जी ने मेरी बात सुनी, वो जो पीछे टेके बैठे थे तन कर बैठ गए और जोर देकर बोले, जा पास हो जाएगा। हमने कह दिया, पर दीनहीन की अपनी दशा देखकर विश्वास कैसे होता। आंसू बहते रहे, महाराज जी का मुंह निहारते। तभी हब्बा जी ने डांट लगाई, कह तो रहे हैं महाराज जी पास हो जाएगा, अब जाओ। चला आया घर को चुपचाप। दूसरे दिन इम्तिहान के लिए जाते समय राह में पड़ते दादा के दर्शन करते जाने को मन हुआ, पर दादा ने कहा, अभी अंदर मत जाओ, बाबा जी प्रसाद पा रहे हैं। मुझे देर हो रही थी। दादा की सुन जैसे ही जाने को हुआ तो भीतर से आवाज आई, कौन है? आने दो। अंदर आ गया, प्रणाम किया। महाराज जी ने कहा पास हो जाएगा। सुनकर चला गया परीक्षा हेतु। परंतु उस दिन तो बिल्कुल ही विचित्र खेल हो गया। अब देखिए, जिस पर्चे में 40% अंक लाना अनिवार्य होता है, उसी में 5 में से 3.5 प्रश्न बुरी तरह बिगड़ गए। यद्यपि अपराह्न का पर्चा अच्छा हो गया। अब मन मारकर घर चला आया। दादा के घर महाराज जी भी नहीं मिले। लगा भाग्य का निर्णय हो गया है। अगले दिन परीक्षा हेतु जाते वक्त पुनः बाबा जी महाराज के दर्शनों को गया। आज सीधे भीतर चला गया। महाराज जी भोग पा रहे थे। कल की तरह प्रणाम किया। कल का पर्चा कैसा हुआ? महाराज जी ने प्रश्न किया। बरबस ही मुंह से निकल गया, बहुत अच्छा महाराज जी। वो तो होता ही, हमने कह दिया था, ऐसा महाराज जी ने कहा। पुनः प्रणाम कर जब बाहर फाटक तक पहुंचा तो होश आया। अरे मूर्ख, महाराज जी से कह तो देता असली बात, शायद कुछ कर ही देते, पर अवसर चूक गया था। फिर मैं बिना मेरे विश्वास के उस दिन के दोनों पर्चे अप्रत्याशित रूप से अच्छे हो गए। अब शाम को पुनः महाराज जी के दर्शन कर रात की गाड़ी से लखनऊ चला गया। ससुराल में एक विवाह में शामिल होने 3-4 दिन बाद लौटा तो महाराज जी इलाहाबाद छोड़ चुके थे। बाद में मैंने अपने पर्चों की समीक्षा पुनरीक्षण किया। फिर किया, पास होने का प्रश्न ही नहीं था। अब मन में विचार आया, बाबा जी बावला बनाकर चले गए हैं। अब मुकंदा जी कहते हैं कि अप्रैल के अंत में परीक्षाफल घोषित हुआ। जब परीक्षाफल घोषित हुआ तो सफल परीक्षार्थियों में मेरा भी नाम था। घर आकर महाराज जी के चित्र के आगे लौटकर खूब रोया, ऐसा मुकुंदा जी बताते हैं। अब इसमें समझने वाली बात यह है, अगर आपने आज का यह पूरा प्रसंग अच्छे से ध्यान से सुना है, कभी भी आप किसी कार्य को करें, बहुत ध्यान से करने का प्रयास करें। अगर ध्यान से नहीं भी कर पा रहे हैं तो निरंतर अवश्य करें, निरंतर अवश्य करें, निरंतर अवश्य करें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा महाराज जी के सानिध्य में आने के बाद में हमें स्वयं अनुभव होता है। तो आशा करते हैं आपको आज का ये प्रश्न अत्यंत ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ जय गुरुदेव, जय हो बाबा नीप करोली महाराज, जय श्री कैंची धाम, जय जय श्री राम, जय श्री महावीर हनुमान। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।